हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज चंद्रकांता कहानी के बारे में जानते हैं। पहले भाग में वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की प्रेम कथा समाहित है। क्रूर षड्यंत्र, अयारी और गुप्त किले के रहस्य, शिवदत्त, क्रूर सिंह, भूतनाथ और कई रसमय पात्र भी हैं। कहानी का रोमांचक अंत भी है। भाग 2 में उनके बच्चों और नई पीढ़ी की साहसिक गाथा और भी बड़े षड्यंत्र, रहस्य और अयारी की कला, पुराने पात्रों की वापसी और नए दुश्मन का आगमन, अंतिम समाधान भी इसमें समाहित है। 19वीं सदी का समय। भारत में जगह जगह राजघराने, रियासतें और किले हैं। राजाओं के बीच न केवल युद्ध बल्कि गुप्त चालें, जासूसी और धोखाधड़ी भी आम है। इस दुनिया में एक खास कला है एआरी। एआर वे होते हैं जो भेष बदलने, गुप्त सुरंगों का पता लगाने, ताले तोड़ने, संदेश चोरी करने और दुश्मनों को बिना मारे मात देने में माहिर होते हैं। यही एआरी इस कहानी की जान है। विजयगढ़ के राजा जयसिंह की एकमात्र बेटी है राजकुमारी चंद्रकांता। अपार सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, उनकी सुंदरता के किस्से आसपास की रियासतों में मशहूर है। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे कुमार वीरेंद्र सिंह बचपन में ही चंद्रकांता को देखकर उनसे प्रेम करने लगे थे। दोनों में प्रेम के बीज बचपन से ही पड़ चुके थे, पर राजघरानों की राजनीति ने दूरी डाल दी। विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच एक पुरानी रंजिश है। इस रंजिश को और भड़काता है क्रूर सिंह, जो विजयगढ़ का दरबारी है, लेकिन अंदर ही अंदर राजा का तख्ता पलटने और चंद्रकांता से विवाह करने के सपने भी देखता है। क्रूर सिंह का साथी रहस्यमय एआर भूतनाथ, जो चालाक और तेज तर्रार और रहस्यों में उलझा हुआ है। क्रूर सिंह वीरेंद्र और चंद्रकांता के मिलन को रोकने के लिए राजा जयसिंह के कान भरता है। राजा जयसिंह मान जाते हैं और वीरेंद्र को अपने महल से दूर रखते हैं। क्रूर सिंह और भूतनाथ एक योजना बनाते हैं, चंद्रकांता को महल से चुपचाप अगवा कर लेना। वे विजयगढ़ के पास एक रहस्यमय किले में जाते हैं, जिसे तिलिस्मी किला कहते हैं। यह किला एक रहस्यमय जाल से भरा है। गुप्त दरवाजे, जादुई से प्रतीत होने वाले कमरे और तिलिस्म का मतलब ऐसा ताला जिसे तोड़ना लगभग असंभव। चंद्रकांता को धोखे से इस किले में पहुंचा दिया जाता है। जब वीरेंद्र को चंद्रकांता के अपहरण की खबर मिलती है तो वे क्रोधित हो उठते हैं। वे अपने भरोसेमंद एआर तेज सिंह और चपला की मदद लेते हैं। तेज सिंह एआरी में अद्वितीय है। वह किसी भी रूप में ढल सकता है, दुश्मन के महल में घुस सकता है और जान बचाकर निकल सकता है। चपला चंद्रकांता की दासी है और असल में वह भी एक कुशल एआरिन है। वीरेंद्र और तेज सिंह किले के आसपास पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि किले का मुख्य दरवाजा साधारण नहीं है, वह किसी अदृश्य शक्ति से बंद है। तेज सिंह कहता है, मालूम होता है यह तिलिस्म है, जिसे तोड़ने के लिए सिर्फ उसकी कुंजी चाहिए, लेकिन वह कुंजी कहाँ है यह किसी को नहीं पता। किले के अंदर चंद्रकांता अकेली नहीं है। भूतनाथ उसे डराता है, लेकिन साथ ही कभी कभी मदद करने की कोशिश भी करता है, जैसे उसका दिल पूरी तरह क्रूर सिंह का साथ नहीं दे रहा है। किले में कई कमरे हैं जो अपने आप घूमते या बंद हो जाते हैं। चंद्रकांता को लगता है मानो यह जगह जादुई है। वीरेंद्र, तेज सिंह और चपला किले में घुसने के कई प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई जाल उन्हें पकड़ लेता है। तेज सिंह भेष बदलकर क्रूर सिंह के खेमे में घुसता है और पता लगाता है कि असली कुंजी एक पुराने संदूक में बंद है, जो नौगढ़ के पास एक गुप्त तहखाने में रखा है। तेज सिंह और वीरेंद्र नौगढ़ के उस तहखाने में पहुंचते हैं, जहां एक और एआर अहमद उनका पीछा कर रहा होता है। कई खतरनाक जाल पार करने के बाद उन्हें वह संदूक मिल जाता है, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें एक पहेली लिखी होती है। पहेली होती है, कुंजी पाने के लिए पहले दिल के तालों को खोलो। यह पहेली असल में एक तिलिस्म की ओर इशारा करती है। कई दिनों की मेहनत, पीछा, भेष बदलने और षड्यंत्र के बाद वीरेंद्र को वह असली कुंजी मिलती है। वह किले में जाता है, तिलिस्म खोलता है और चंद्रकांता को आजाद कराता है। इस दौरान क्रूर सिंह और भूतनाथ भाग जाते हैं, लेकिन भूतनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वह भविष्य में फिर लौटेगा।
चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की शादी धूमधाम से होती है। विजयगढ़ और नौगढ़ की दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन यह अंत नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि कहानी आगे बढ़ेगी चंद्रकांता संस्कृति में, जहां उनके बच्चों की किस्मत इस एआरी और तिलिस्म की दुनिया में और भी बड़े तूफान लाएगी। कहानी शुरू होती है नई पीढ़ी का आगमन। जब वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का विवाह हो चुका है, उनके 2 पुत्र हैं, कुमार इंद्रजीत सिंह और कुमार आनंद सिंह। ये दोनों भी अपने माता पिता की तरह साहसी, तेज और एआरी की बारीकियों से परिचित हैं। पुराने खलनायक भूतनाथ और क्रूर सिंह अभी भी जिंदा हैं और अब उनका मकसद सिर्फ बदला लेना है। इसके अलावा कहानी में नए एआर, नए राजा और नए रहस्यमय किले आते हैं, जिनमें एक विशाल तिलिस्म यारगढ़ का तिलिस्म भी है। कहानी की शुरुआत होती है जब इंद्रजीत सिंह को एक गुप्त संदेश मिलता है। संदेश होता है, यदि तुम सच में एआर हो तो यारगढ़ का तिलिस्म तोड़ कर दिखाओ। यह तिलिस्म कहा जाता है कि अज्ञेय है। इसे तोड़ने के लिए कई पीढ़ियों से एआर कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे। तिलिस्म के अंदर अनगिनत खजाना और रहस्य छुपा हुआ है। भूतनाथ, जो कभी क्रूर सिंह का साथी था, अब वह खुद अपना खेल खेल रहा है। वह कभी कभी नायकों की मदद करता है, कभी उन्हें धोखा देता है। क्रूर सिंह अब बूढ़ा हो चुका है, पर उसकी महत्वाकांक्षी कम नहीं हुई है। वे इंद्रजीत को तिलिस्म तोड़ने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर तिलिस्म टूट गया तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रजीत सिंह अपने पिता के एआर तेज सिंह से एआरी की गहरी विद्या सीख चुके हैं। वे भेष बदलकर दुश्मनों के बीच घूमते हैं, गुप्त सुरंगों में जाते हैं और एक एक करके तिलिस्म के छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाते हैं। चंद्रकांता की पुरानी दासी चपला अब भी वीरेंद्र सिंह के महल में है और वह इंद्रजीत की मदद के लिए अपनी जान दांव पर लगाती है। वह भी भेष बदलकर दुश्मनों की औरतों के बीच जाती है और कई राज खोलती है। तिलिस्म का मुख्य किला एक अदृश्य भ्रम से ढका हुआ है। दूर से वह खाली मैदान दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई खास मार्ग से गुजरे, वह अचानक सामने आ जाता है। किले के हर दरवाजे पर अलग अलग पहेलियां और घातक जाल लगे हैं। जरा सी गलती का मतलब है मौत। धीरे धीरे पता चलता है कि भूतनाथ पूरी तरह खलनायक नहीं है। उसका अपना अतीत है। कभी वह एक बड़े राजा का एआर था, जिसे धोखे से अपराधी बना दिया गया। वह चाहता है कि तिलिस्म टूटे ताकि उसका नाम साफ हो जाए, लेकिन वह अपनी चालों के कारण किसी का भरोसा पूरी तरह नहीं जीत पाता। तिलिस्म के भीतर पहुंचने पर इंद्रजीत और उनके साथी एक ऐसे हाल में पहुंचते हैं जहां सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां असल में इंसान हैं, जिन्हें तिलिस्म के जादुई जाल ने पत्थर बना दिया था। इसमें कई पुराने एआर भी शामिल हैं, जो तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश में मारे गए थे। आखिरकार इंद्रजीत तिलिस्म के सबसे अंदर पहुंचते हैं। यहाँ एक विशाल दरवाजा है, जिस पर लिखा है, तिलिस्म उसी के लिए टूटेगा जो अपने प्राणों से ज्यादा दूसरों की जान को प्यारा समझे। इंद्रजीत एक जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। यही उनकी सच्ची परीक्षा होती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तिलिस्म टूटने के साथ ही यारगढ़ का खजाना और सोना, जवाहरात और गुप्त ग्रंथ बाहर आ जाते हैं। क्रूर सिंह हार मानकर जंगलों में भाग जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। भूतनाथ का नाम साफ हो जाता है और वह एआरों में फिर से इज्जत पाता है। इंद्रजीत सिंह की शादी एक सुंदर राजकुमारी से होती है। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस करती हैं। राजघरानों में शांति लौट आती है, लेकिन एआरी और तिलिस्म की कहानियां आने वाली वीडियो में भी सुनाई दे जाती है। आगे वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।